ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के सिरताज फरिश्तों को। आइए पुनः सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों का सार और करते हैं अपने जीवन को दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से, पुण्य की पूंजी से अपने जीवन का श्रृंगार। आइए बहनों और भाइयों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए। हम सभी चाहते हैं कभी हमारे ऊपर माया का वार ना हो, किसी भी तरीके की घुटन ना हो, घुटके ना खाएं। तो बाबा का एक ही कहना है, बच्चे जैसा अपने को समझोगे, जैसा अपने बारे में सोचोगे, आप एक दिन सेम उसी तरीके से निखर कर इस संसार में चमकोगे। अब सोच कैसी हो वो बाबा आज सिखा रहे हैं। दुनिया में भी कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, लेकिन क्या सोचें ये उनके पास खजाना नहीं है। बाबा हमें सिखाते हैं, बच्चे ये करो और उसके लिए फिर ये खजाना है आपके पास। ठीक है, तो बाबा का ज्ञान, बाबा का स्नेह, बाबा का हम सब बच्चों से प्यार थोथा नहीं है, भरा हुआ है। हम थोड़ा सा ध्यान दें तो 11 फरवरी 2023 के महावाक्य हैं ये। मीठे बच्चे, सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, है ना। माया के गुटके से भी बचे रहेंगे, जो बीच बीच में आ जाते ना गुटके माया के, उससे बच जाएंगे। गुटके माना जो रोड़े आ जाते हैं, चलते चलते परिस्थितियां पैदा हो जाती है, मानसिक विकृति आ जाती है, ये सब माया के गुटके। मीठे बच्चे, पूरे जीवन के लिए संकल्प ले लो। मीठे बच्चे, सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो। मैं कौन सी आत्मा हूं? राज ऋषि आत्मा हूं। तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के घुटके से बचे रहेंगे। 2 प्रश्न है आज। कौन सा चांस तुम्हें अभी है, फिर नहीं मिलेगा? अभी थोड़ा समय है जिसमें बच्चे पुरुषार्थ कर ऊंच पद पा सकते हो, फिर ये चांस नहीं मिलेगा। इतनी आफतें, इतनी चीजें होंगी, उसमें कहाँ मेहनत कर पाएंगे। अभी जो वक्त मिला है उसको सफल कर लो, कल आए ना आए। इसलिए बाबा कहते हैं कौन सा चांस तुम्हें अभी मिला है फिर नहीं मिलेगा, तो ये चांस है। अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हो, फिर ये चांस नहीं मिलेगा। ये साकार मुरली है। अब वो सारे चांस भी गायब हो रहे हैं, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। यह जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी शरीर छोटे। आता है बाबा के बच्चों को तो नहीं आता है। दुनिया में तो छोटी सी बात किसी ने कह दी, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपना दी एंड कर लेते हैं। बहुत सारी समस्याओं से मनुष्य आत्माएं जूझ रही हैं, हिसाब किताब ही कहेंगे उनको। बाबा कहते, बाबा अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे तुम्हारे अंदर कभी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरे और ये छोटे झंझटों से छूट तो तब भी नहीं सकते, है ना। बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण जीवन जिसमें भगवान मिला है ये अति दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। इतनी वैल्यू रखो इसकी। परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, कोई बात नहीं, खड़े रहो, डटे रहो। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए बच्चे कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरे, यानी शरीर छोटे तो मैं छूट जाऊं झंझटों से। यह ख्याल उन्हें आता है जिन्हें माया बहुत तंग करती है। और माया क्यों तंग करती है? क्योंकि स्वाभिमानी नहीं रहते, स्वमान में नहीं रहते, बाबा से प्यार का कांटा भी सट नहीं किया, आदि आदि। तुम्हें बाप की याद से बच्चे माया जीत बनना है। मरने का, शरीर को त्यागने का संकल्प क्यों? अरे जितना जियो उतना मेहनत करके ऊंच पद पाओ, अच्छा है ना। उसके लिए सद्गुणों को अपनाओ, शक्तियों को अपनाओ, प्रभु का साथ लो। खुद देने के लिए आया हुआ है। और किसी ने बहुत ही सुंदर एक बात कही जो मैं आज आपसे साथ शेयर करना चाहता हूं। लोग जिंदगी की घुटनों से, लोग जीवन के परिस्थितियों से, उलझनों से
घबरा कर कहते हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन मरकर भी अगर आत्मा को सही ठिकाना नहीं मिला तो किधर जाएंगे? अगले जन्म से ही शुरू हो जाते हैं हमारे हिसाब किताब। तो मरना कोई हल नहीं है किसी परिस्थिति का, ठीक है। तुम्हें तो बाप की याद से माया जीत बनना है। बांध लो सर पे कफन, सिर फिर गया सिर हमारा बाबा के प्रति, फिर गया सिर हमारी सेवाओं के प्रति, फिर गया सिर हम दैवी गुण धारण करके ही दम लेंगे, कुछ भी हो ऐसे सिर फिरे, है ना। बहुत ही सुंदर गीत बजा है, जीवन उपयोगी, जीवन में ताकत देने वाला, हिम्मत देने वाला। ये गीत नहीं बाबा कहते थे, ये गीता है, गीता। बाबा कहते धीरज धर मनवा धीरज धर, गीत की लाइन, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। भाई धीरज धर, हे मनुष्य अपने आप से बात कर, हे मनवा, हे मेरे मन, धैर्य रखो, एक दिन ये परिस्थितियों के पहाड़ भी रास्ता छोड़ देंगे, सुख के दिन आएंगे, शांति के दिन आएंगे, खुशियों के दिन आएंगे, अपनों के दिन आएंगे, अपने भी दिन आएंगे, है ना। ये पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही काबिल तारीफ गीत है ये। चलो, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कौन सा सुना ना, धीरज धर मनवा। किसने कहा और किसने सुना? बेहद के बाप ने कहा और सब सेंटर्स के बच्चों ने सुना, जहां जहां भी सेवाएं, मधुबन और जहां भी बाबा के बच्चे। देखो, बुद्धि योग बाप का बच्चों की तरफ चला जाता है। सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी, बाबा टाइटल दे रहा है, सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी अथवा राज ऋषि बच्चे हैं, उन बच्चों को स्मृति में रहना चाहिए बच्चे सदा कि हम राज ऋषि हैं, राजा भी हैं और ऋषियों जैसे नियम धारणाओं का भी पालन करने वाले ऋषि भी हैं। ऋषि माना पवित्र। हम राज ऋषि हैं, राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस राज्य में देखो सदैव सुख ही सुख है। देखो बच्चे, तुम जो राज ऋषि हो, तुम्हारे सुख के दिन यहां बीतने चाहिए। अगर बच्चे अपने आप को राज ऋषि नहीं समझते और निश्चय अटल अडोल कायम नहीं है, तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं और माया मार मार के मुक्के घुटके खिलाती रहती, परिस्थितियां भेजती रहती। देखो बच्चे जानते हैं हम बाप से राजयोग सीख सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं, अथवा यूं कहें नारी से लक्ष्मी, नर से श्री नारायण बन रहे हैं। देखो बच्चे, सो तो परमपिता परमात्मा के और कोई मनुष्य को देवता बना ना सके। परमपिता परमात्मा जब कहा जाता है तो बुद्धि किसी साकारी या आकारी की तरफ नहीं जाती। किधर जाती है? आंख मूंद कर ध्यान, जब भी भक्ति में भी कोई हे प्रभु, हे ईश्वर, या अल्लाह, है ना गॉड, तो बुद्धि उधर चली। अब वो कौन है क्या है नहीं मालूम, लेकिन उपराम बुद्धि हो जाती है इस दुनिया और दुनियादारी से। बाबा कहते बच्चे बुद्धि चली जाती है, निराकार बाप को आत्मा याद करती, तो बाबा धीरज देते हैं। बच्चे थोड़े रोज हैं, कलयुग बदल स्वर्ग आना ही है। भगवान स्वयं बैठकर राजयोग सिखलाते हैं, कोई मनुष्य तो सिखला ना सके। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण चक्रधारी हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं। अब अपने दिल से पूछो, क्या वाकई में हम भी जानते हैं? हम आत्माओं को सृष्टि चक्र की नॉलेज बाप ने दी है। देवताओं को ये नॉलेज की दरकार ही नहीं है, वहां माया ही नहीं तो चक्र की जरूरत नहीं। ये अलंकार उनको दे दिए हैं, संपूर्णता का प्रतीक है देवत्व पद, तो वहां दिखा दिया। यहाँ कभी कभी गदा हाथ में होता है, कभी छूट जाता है, इसलिए यहां नहीं दिखाते ब्राह्मणों को बाबा। देखो बच्चे, अब तो बच्चों को बाप धीरज देते हैं। बच्चे कभी भी घबराओ नहीं। माया क्या है? पेपर टाइगर। अरे लोग तो हकीकत टाइगर, जो वाकई में टाइगर होता है उससे भिड़ने की ताकत रखते हैं। हाँ,
तो बाबा कहते बच्चे घबराओ मत, जीवन में कुछ व्यवस्थित नहीं है, मान लो मानसिक द्वंद्व युद्ध चल रहा है, तो विचार करो। डर कर घबरा कर सफर छोड़ने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि अपने मन और बुद्धि को समर्पित कर दो, प्रभु आप जैसे चलाएंगे, फिर अपनी मन मर्जी नहीं। दूसरी बात, चलने का नाम जीवन है, ठहर गए तो फिर मौत के सिवा कुछ नहीं। इसलिए ज्ञान में चलना सीखो। आज अंधेरा है, उजाला हो जाएगा, ऐसी क्या बात। परिस्थितियां आएंगी तो ठहरने के लिए नहीं आएंगी, जाएंगी। आज हमारा मन मलिनता के संकल्प कर सकता है, लेकिन आने वाला कल तो ऐसा नहीं होगा। हर समय तो एक जैसा, अगर सुख के संकल्प नहीं रहते, निर्विकारी संकल्प नहीं रहते, तो विकारी या दुख का समय कैसे रहेगा। लेकिन अपने आप को मनुष्य समझा नहीं पाता है, और ये बातें कोई अदर व्यक्ति बताएगा भी नहीं, है ना। खुद कैसा भी हो, लेकिन दूसरों से कहेगा चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे योग लगाते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, सारे बादल एक दिन छट जाएंगे। घबराओ मत, माया पर जीत पानी ही पानी है, माया के तूफान आएंगे जरूर। भगवान वाच, यूं ही थोड़ी हम देवता बन जाएंगे। और हम कोई जंगलों में तो गए नहीं जो वहां शेर बाघ चीते सांप कीड़े मकोड़े फुंकार मारेंगे। हम तो यहाँ बैठे, तो यहाँ किस तरीके से आएंगे, यही आएंगे। जिस व्यक्ति को आप बहुत ज्यादा मानते होंगे वो आपको धोखा देगा। आपके मन में अचानक ही कोई खराब ख्यालात आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। कोई दुष्कर्म भी हो जाए। इसके लिए शक्तिशाली बनो कि संकल्प को वही संकल्प में ही भस्म कर दो। इतनी पॉजिटिविटी अपने अंदर रखो तो गंदगी दूर से ही भाग जाए। लेकिन घबराने से तो बात नहीं बनेगी। बाबा कहते बच्चे माया के तूफान आएंगे जरूर, विघ्न पड़ेंगे जरूर। अब इसका इलाज है। बाबा सिर्फ बीमारियों का वर्णन नहीं करते, साथ में इलाज भी बताते हैं। दुनिया में ये नहीं होता। दुनिया में कहा जाता है गुस्सा मत करो, परंतु क्यों न करें, कैसे रखें अपने मन और बुद्धि को शांत शीतल सद्भावना से संपन्न कैसे रखें। तो बाबा कहते बच्चे इसका इलाज है। क्या है? योग में रहो, बाबा की स्मृति में हमेशा निरंतर। जितना अगर बुद्धि बार बार हटती भी तो फिर लगाओ, फिर हटेगी, फिर लगाओ, करत करत अभ्यास के। माया के तूफान आएंगे जरूर, विघ्न पड़ेंगे जरूर। बच्चे इसका इलाज है योग में रहो। माया योग तोड़ेगी भी, भगवान कह रहा है। कितने वर्ष पहले सुना दिया, हम शायद ध्यान से सुनते नहीं है। पुरुषार्थ कर योग में रहना चाहिए। बच्चों को अभ्यास करना चाहिए। जो योग में रहेंगे उनकी आयु भी बढ़ेगी, दुनिया के हिसाब से भी आयु बढ़ेगी शारीरिक, और इस यहाँ यज्ञ में भी अमर हो जाएंगे जीते जीते, है ना। मतलब हम ज्ञान को छोड़कर नहीं जाएंगे अगर योग युक्त होंगे, क्योंकि नई नई अनुभूतियां होती रहेंगी ना। देखो बच्चे, उनकी आयु भी बढ़ेगी। जितनी आयु बढ़ेगी अब एक बहुत बड़ा सिस्टम है। लोग कहते हैं श्वासें गिनती की हैं। तो जब आप योग में होते हो तो श्वास कम चलती, बॉडी की हलचल कम। तो जो गाड़ी का वर्किंग टाइम कम होगा तो नेचुरली बाकी पुर्जे उर्जे थोड़े लंबे टाइम तक चलेंगे ना। सिंपल सा फंडा है। तो बाबा कहते हैं जितनी आयु बढ़ेगी उतना अंत तक वापसी योग लगाते रहेंगे। योग से तंदुरुस्ती अच्छी रहती है तो मंदरुस्ती भी अच्छी रहती है। इसलिए बाप कहते हैं हे बच्चे, हे आत्माओं, योगी भव, मेरे को निरंतर याद करो। जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे स्वर्ग में उतना उच्च पद भी पाएंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे योग में रहें तो विकर्म भी विनाश हो, उच्च पद भी मिले, विकर्म भी विनाश हो, पुण्य की पूंजी भी बने। बाकी थोड़ा समय है, तुम ऐसे नहीं कहेंगे बाबा जल्दी विनाश हो तो हम शरीर में, तो हम स्वर्ग में जावें। अरे बच्चे, ये ब्राह्मण जीवन अति दुर्लभ है। ऐसे नहीं कि अभी शरीर छोड़ नया लेकर के फिर झट पढ़ सकेंगे। मान लो महाविनाश हो जाए तो तुरंत कैसे हम पढ़ेंगे? काफी 10-12 साल तो आपके बिल्कुल व्यर्थ चलेंगे। 10 साल बच्चा जब तक समझदार बने। तो बाबा कहते शरीर छोड़कर पढ़ सकेंगे। बाल अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंभ हो जाएगा। तब मान लो 10 हम हुए, बच्चे हुए और समय नहीं मिला, विनाश शुरू हो जाए तब।
तो जो समय मिला है, जब मिला है, उसको सफल करना सीखो। जब से बाबा के बने हो, अपने जीवन का आरंभ किया है, ब्राह्मण जीवन का, अंतिम श्वासों तक बस चलते रहो। बाकी थोड़ा समय, हाँ, बच्चे बालिक भी नहीं बन सकेंगे, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश होने वाला है। अभी देखा ना टर्की में क्या, वहां कोई जब महाविनाश की घड़ियां आती हैं, वो छोटे बड़े, ऊंच नीच, गरीब अमीर को देख के नहीं आता। ये हवा जो तो चली, तो हवा चलती सब तक पहुंचती है, विनाश की हवा हो या कैसी भी हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जो समय है मुट्ठी में, उसका प्रयोग करो। सबका विनाश होने वाला है बच्चे। कई बच्चे सोचते हैं हम जल्दी मरे। बाबा ने दोबारा रिपीट किया, भाई ब्राह्मणों के अंदर ऐसे संकल्प क्यों आते? छी, अरे पत्थर तोड़ के रोटी कमा के खा लो, लेकिन ये संकल्प नहीं लो। ये सबसे बड़ा पाप है, सोचना भी। बच्चे सोचते हैं जल्दी मरे, या वही कहते हैं जिनको माया बहुत तंग करती है, पुरुषार्थ उनसे होता नहीं, फंस गए, अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो भाई जब फंस ही गए हो तो मैं थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा पुरुषार्थ कर लो, थोड़ा सीख लो बड़ों के जीवन से, थोड़ा सीख लो बाबा के ज्ञान से, योग से, थोड़ा समझ को पैदा कर लो, साइलेंस का अभ्यास करके देखो। योग में सोते रहेंगे और मुरली में भी खोते रहेंगे। खोते में ना, इधर उधर बुद्धि भटकती रहेगी। सामने मुरली दीदी चला रही है तो उनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि इधर उधर गई हुई है। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, और जैसे रेड लाइट ऑन हुई वैसे चले गए खर्राटे मारने। तो ऐसे फिर माया आएगी, फिर कहेंगे माया कैसे जाए, क्योंकि अंदर में ताकत तो स्टोर हुई नहीं। बाबा कहते बच्चे, ये वही सोचेंगे जिनको माया बहुत तंग करती है, या फिर उनका कोई कर्म भोग भी है, ऐसा भी होता है, उनसे छूटना चाहते हैं। परंतु बच्चे, ये ब्राह्मण जीवन का चांस फिर मिलेगा नहीं। इसलिए बच्चे पुरुषार्थ करो। दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका हल दुनिया में ना हो। थोड़ा धीरज का साथ रखो, धैर्यता रखो। लोग 9 दिन का व्रत रख लेते हैं पानी पी करके। आप अपने इस जीवन को सेव करने के लिए, हालांकि भगवान ने कहा मेरा जो बन गया उसे दाल रोटी की तो गारंटी है, कहीं भी रहे कैसे भी, लेकिन उसकी गारंटी है जो बाबा पर पूरा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। इसलिए बाबा कहते पुरुषार्थ जरूर करो। और ऐसा बाबा का कभी बच्चे का दिन आता नहीं है, कभी भूखा रहना पड़े, परिस्थितियां इतनी आ जाए कि आप झेल ही ना पाओ, नहीं। बाबा साथ खड़ा होता है बैकबोन बन के, तो थोड़ा निहारो तो सही उसकी तरफ। बच्चे पुरुषार्थ में जुट जाओ। बाकी तो जब समय आएगा भाई, बाकी तो जब समय आएगा तो ना चाहते हुए भी जाना ही पड़ेगा। उसकी चिंता मत करो कैसे शरीर छोड़ के जाएं, वो जाना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें यहां रोक नहीं सकती, इसलिए जबरदस्ती जाने का मत सोचो। यह युग है कल्याणकारी युग। दूसरे जितने भी संगम हैं उनको कल्याणकारी नहीं कहेंगे। संगम युग दूसरे माना सतयुग त्रेता के बीच का भी संगम युग, त्रेता द्वापर के बीच का भी संगम युग, अब द्वापर कलयुग के बीच का भी। लेकिन वास्तव में कल्याणकारी क्या है? ये कलयुग के और सतयुग के बीच का संगम युग, ये कल्याणकारी है। दूसरे संगम को कल्याणकारी युग तो नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां ही तुम्हें बाप की प्राप्ति होती है। यह नॉलेज और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे हम कुछ भी जानते नहीं थे, बस अंधश्रद्धा से सबकी पूजा करते रहते थे। जब ज्ञान में नहीं आए थे, जिसने जो कहा अच्छा लगा, सबकी अंधश्रद्धा बस पूजा करते रहते थे। ये नॉलेज किसी की बुद्धि में थी नहीं। अब हर प्रकार की श्रीमत बच्चों को मिलती है बाबा की। देखो बच्चे, धंधा वही करते हैं, जो धंधा भी वही करते हैं जो बिरला व्यापारी करे। जैसे हुनर सीखना होता है, यह भी बच्चे मनुष्य को देवता बनाने का हुनर है। इस पर ध्यान देना है, ध्यान। खुद भी बने, औरों को भी बनाने का पुरजोर धंधा करें, है ना। बाप कहते हैं मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूं, इसमें माया मुझे कोई विघ्न डालती नहीं। बाप कहते बच्चे मैं तुम सब बच्चों को याद करता हूं, इसमें माया मुझे कोई विघ्न नहीं डालती। अरे बाबा आपको क्या डालेंगे, आप तो मायापति हो, है ना। तो
तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, माया तुमको विघन डालती है। कोई कोई लिखते हैं, बाबा हम बच्चों को ना कभी भुलाना। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मैं तो तुम्हें कभी भूलता ही नहीं, मुझे तो सबको वापस ले जाने आया हूँ, ले जाने के लिए वापस आया हूँ। वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, इसमें गफलत या बहानेबाजियां मत मारो। कई कहते हैं बाबा कर्म बंधन बहुत है, पीछे मुरली सुनी परसों की, अरे कर्म बंधन तुम्हारा है तो तुम जानो, बाबा को कोई इसे लेना देना नहीं है। कर्म बंधन है तो कर्मों के बंधनों को तपस्या से, सेवाओं के बल से, धारणाओं के बल से, ज्ञान के बल से, यानी समझ के बल से उसको तोड़ो बंधन को, है ना। बाबा ने श्रीमत दी हुई है। बाबा कहते हैं हर एक की रग देखनी होती है। सबसे अच्छा है बच्चे चक्र पर समझाना। कैसा भी आदमी हो सृष्टि के चक्र पर समझा सकते हो, कैसे कैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग घूमता है। बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं, करना बच्चों का काम है सेवाओं के क्षेत्र में या अपनी स्वसेवा की क्षेत्र। नेपाल में विजय अष्टमी के दिन छोटे बड़े सब शिकार पे, बाबा ने पहले की बात, मुरली बहुत पहले की ना, तुमको सभी को समझाना है। घर घर में शिव का और लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। बाबा के बने हो और बाबा के चित्र तक नहीं घर में हो तो कैसे प्रभाव पड़ेगा, है ना। इन सब चीजों का मिला जुला प्रभाव पड़ता है उन आत्माओं पर जो आपसे पहली बार आकर के घर में चाय पीते हैं, मिलते हैं, संबंध जुड़ता है उनसे। नौकरों को, मिस्त्रियों को, आदि को भी बच्चे सभी को समझाना है। सिर्फ बड़े बड़े पढ़े लिखे वो भी जरूरी है, क्योंकि भगवान के बच्चे तो सभी हैं। ना बड़ों से नफरत, न छोटों से घृणा, सभी को प्यार से। यहाँ काला गोरा, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, इन सब भेदों से ऊपर उठने के लिए, हमें मेहनत कराने के लिए हमारा बाबा आया है। बाबा सबको प्यार करता है, ऐसे हम भी सबको प्यार करें, सबको समझाएं, सबको ज्ञान दें। बच्चे मिस्त्रियों आदि को सबको समझाना है कि मौत सामने खड़ा है, बाबा को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बस सभी की मनोकामना भी बाप पूरी करते हैं। स्वर्ग में जाने की मनोकामना सबके अंदर होती है ना बच्चे। देखो बच्चे, योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाबा को याद करोगे तो बाबा ड्रामा में होगा तो करा देगा। बाबा तो है ही कल्याणकारी, सो बच्चों को भी कल्याणकारी बनना चाहिए। गरीब ही अपना कल्याण करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा लफड़े नहीं होते, झंझट नहीं होते। उन्हें त्याग में जीवन जीने में थोड़ी सरलता महसूस होती, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियों का उन्होंने ऑलरेडी वैसे ही सामना किया हुआ होता है। इसलिए बाबा ने कहा गरीब ही अपना कल्याण करते हैं। शाहूकार तो निकलते हैं, परंतु मुश्किल कोई 1-8%। सन्यासी जो भी नामी ग्रामी हैं वह अंत में बच्चे आएंगे जरूर। अब बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते हैं, है ना। साधारण मान आजकल लाख करोड़पति भी क्या है देखो, बाप भी साधारण तन में आता है। बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही, जिसको बुद्धि में बिठाओ। बाबा बहुत चतुर सुजान है। बाप भी साधारण तन में आता है, गरीब में नहीं, है ना। अब सुनो, अगर गरीब में आता तो कुछ क्या कर पाता भाई। धन दौलत ही नहीं होती तो कैसे बच्चों की संभाल होती, कैसे पालना होती, कैसे क्या होता है। तो साधारण तन, वृद्ध तन तो है, लेकिन गरीब तन नहीं है, गरीब जीवन नहीं है उस आत्मा का। साधारण ही, हाँ, तो कुछ नहीं कर सकता। गरीब इतनों की कैसे संभाल करते बच्चे बताओ। तो युक्ति कैसी रखी हुई है ड्रामा में, वाह। साधारण ही हो जो बलि चढ़े, और इतने सबकी परवरिश भी होती रहे, कोई बाबा को अहंकार अज्ञान काल में भी नहीं रहा। इतने इनके साथ साथ और भी फिर बहुत बलि चढ़े, बारिश बनकर गए हैं। उन्होंने भी अपना तन मन धन सब बाबा की एक में न्यौछावर कर दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो भाई सभी दिल से, प्यार से, जिगर से। बाबा आपको भी हम सब सिकिलदे बच्चों की तरफ से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए सार का भी सार सुनते हैं। बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया, हुनर कला, उसमें ही लगना है। श्रीमत पर चलने में बच्चे कभी गफलत व बहाना नहीं करना। कर्म बंधनों से छूटने के लिए बाबा की याद में रहना है। वरदानी बाबा का वरदान हम सबके लिए और विशेष हमारे लिए, ऐसा सभी महसूस करो।
हम भी आपके साथ। श्रेष्ठ कर्मधारी बन, श्रेष्ठ ज्ञानी की बाबा ने बात नहीं की, श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। देखो बाप कहते बच्चे, जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जाजस करी तातस फल चाखा। तो कर्मों पर विशेष ज्ञान कितना भी हो जीवन में, बाहरी आडंबर कितना भी हो, लेकिन गति कर्म की ही जाएगी। वो अच्छी भी हो सकती और खराब भी हो सकती, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कर्म की लकीर कितनी लंबी और किस तरफ मोड़ के ले जाते हैं। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं, उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट होती है। तो आइए आज संकल्प करते हैं, आधी रोटी खा के भी गुजारा करेंगे, लेकिन श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जरूर जमा करेंगे, दुआएं जरूर लेंगे। तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो बच्चे। बाकी सब एक तरफ, सारा ज्ञान, सारा जीवन, सारा संसार, लेकिन मनुष्य आत्मा का किया हुआ कर्म उसका एक तरफ। अगर कर्म ठीक नहीं तो सारा व्यर्थ है, याद रहे। श्रेष्ठ कर्म का आधार जानते हो क्या है? श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ स्मृतियां ही मनुष्य से श्रेष्ठ कर्म कराती हैं। श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से बच्चे श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की रेखा को खींच सकते हो। शिव बाबा की याद हो, स्मृति स्वरूप रहें, अपने स्वरूप की स्मृति हो, तो फिर आत्मा को क्या इस दिन दुनिया के लफड़े, अच्छे कर्म जमा करके अपने चलो। इसी एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बच्चे बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? बाबा बनाने आया है। अच्छा स्लोगन है आज का, अपने संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अपने संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को, अपने इस छोटे से नन्हे से सेवा साथी भाई की पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। कभी भी जीवन में ख्याल ना आए कि बाबा जल्दी विनाश हो, प्रकृति हलचल में आए, या अपने बारे में भी कभी ऐसा नहीं सोचना। और ऐसा सोचना सबसे बड़ा महापाप है। दुनिया में कहते आत्मघात, तो आत्मा का तो घात होता नहीं, लेकिन शरीर का घात भी महापाप है। क्यों? दुनिया में देखो, जिंदगी जीना तो तुम्हें आया ही नहीं, जीने के बहाने लाखों थे, जीना तो। कितने अच्छे सॉन्ग बने हुए हैं। बाबा भी कहता है जिसके साथ भगवान हो उसके मन में ऐसा संकल्प, छी आज संकल्प करो, ना विनाश की चिंता करेंगे ना अपने शरीर छोड़ने की। बाबा ने जब समय आएगा अपने आप छोड़ जाएगा, इनको चिंता करते हो। जितना लंबा चलो, स्वस्थ रखो, इसको ठीक ठाक रखो, एक्सरसाइज भी करो, दवाइयाँ खानी पड़ती वो भी खाओ, बढ़िया भोजन पर ध्यान भी दो, सिंपल हो, साधारण हो, लेकिन सात्विक हो, शक्तिशाली हो, बाबा की याद हो उसके भोजन में, वाइब्रेशन अच्छे हो, तो तन भी स्वस्थ, मन भी दुरुस्त, तन मन दोनों दुरुस्त बनेंगे और हम पुरुषार्थ भी कर पाएंगे, है ना। तो जितना ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे, समय मिलेगा पुरुषार्थ करने से, तो उतना अच्छी प्रारब्ध भी मिलेगी। तो भोले बनो जरूर, लेकिन इतने भोले नहीं जो अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करने की बजाय छोड़ने का संकल्प ले लो। नहीं, तो ये संकल्प लें कि कभी बाबा हम ऐसा संकल्प जीवन में ना करेंगे, और जो कोई कर रहा होगा उसको भी रोकेंगे। क्योंकि आजकल बहुत सारी आत्माएं छोटी छोटी बातों में जाकर के डिप्रेशन में चली जाती हैं और इतना डीप चली जाती हैं कि शरीर को भी त्याग देती हैं। तो ये ठीक नहीं है किसी भी एंगल से। और भगवान साथ है, उसका साथ पकड़ो, मन बुद्धि को उसमें लगाना सीखो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार मेहनत करो, प्रयास करो, करत करत अभ्यास के, तो क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है, वो हम भी तो हैं। अच्छा भाई,
थैंक यू बाबा। बाबा की मुरली रोज सुना करो, सेंटर में जाके सुना करो। 2-3 बार वैसे सुन लिया, वीडियो में, ऑडियो में, या वैसे आजकल तो प्रिंट आउट हर जगह। बाबा थैंक यू हैं, कितना पहले तो जाते थे, अभी तो आप प्रिंट आउट हर रोज की मुरली आप निकाल सकते हो कहीं से भी। चलो इन्हीं दिल की दुआओं के साथ या आप सभी बहन भाइयों का जीवन सदा सद्गुणों से भरा रहे, शुभ भावनाएं हैं हमारी, सदा जीवन में खुशियां बनी रहें, चेहरे चमकते रहें, जीवन पुण्य कर्मों से खुशहाल बना रहे, और चलते चलते अपने लक्ष्य को, मंजिल को आप खुशी खुशी प्राप्त करें। बस यही दिल की दुआएं हैं अपने लिए भी और आप सबके लिए भी। ओम शांति, ओम शांति।